हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आप सब लोगों को पढ़ना है, तो इसलिए हम सभी को घर बैठे हुए खुद लॉकडाउन में हैं और पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ा दिया था। आज हम देखते हैं पार्ट सेकंड। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं 1.1 के, उसको हम सॉल्व करेंगे, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले हम कर चुके थे। इसमें लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ ए 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। वो कह रहे हैं कोई नंबर है। अब हमें तो पता नहीं भाई क्या नंबर है, कोई इंटीजर है। तो लेट एनी इंटीजर ए, हमने कोई एक इंटीजर लिया, ठीक है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी जो ए इंटीजर है, लेट इट इज डिवाइडेड बाय, हम इसको डिवाइड करते हैं, इट इज डिवाइडेड बाय अदर इंटीजर बी। हम इसको एक अदर इंटीजर बी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जो बी है, वेयर बी को क्या मानो, 3 मानो। क्यों मानो 3, क्योंकि हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है 3m+1। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें आंसर लाना था 6q, 6q+1, 6q+3। तो जिसकी फॉर्म में आंसर लाना था उससे हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इस a को b से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, या तो रिमाइंडर कभी कभी 0 आ जाता है, या 0 से ज़्यादा भी आ जाता है रिमाइंडर। बट रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से कम आता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, बट 3 से कम हो सकती है। यानी कि क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं इस केस में, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 0 आ सकता है। ये रिमाइंडर हमारे इस केस में आ सकते थे। बट वो हमसे क्या प्रूव करा रहे हैं, वो हमसे ये प्रूव करवा रहे हैं कि शो करके दिखाओ द स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 की। अगर हमारे पास में, अभी हम देखते हैं, ये a इंटीजर था, अगर इस a इंटीजर को b से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना चाहिए और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लीमा ये है। यानी कि पहली कंडीशन में अगर a को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और हो सकता है रिमाइंडर 0 आ जाए। यानी कि एक नंबर तो इस फॉर्म में हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि अगर हम इस a को 3 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर की 1 बचे। या ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कि अगर हम इस a को 3 से डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चन आए और रिमाइंडर 2 आ जाए। यानी कि 3 से डिवाइड करने पर a को इन 3 तरह से लिखा जा सकता है कि ये 3q के इक्वल हो सकता है, a 3q+1 के इक्वल हो सकता है, या a 3q+2 के इक्वल हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो पहला नंबर है a = 3q, हम बच्चों उसका स्क्वायर करते हैं। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि स्क्वायर करके दिखाओ। हमने इसका स्क्वायर करा तो a² ये 9q²। या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो a² है ये 3 × 3q², और 3q एक क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट टर्म्स है। अगर हम इस 3q² को m मान लें, m इज़ एनी इंटीजर, तो a² हमारा किस फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया। a², इसको मान लिया हमने क्वेश्चन फर्स्ट, 3m की फॉर्म में आ गया। तो उसने यही हमसे बोला था कि प्रूव करके दिखाओ अगर a कोई इंटीजर है और तो उसका स्क्वायर कर देते वो 3m की फॉर्म में आ जाता है। तो हमारे 3 पार्ट निकले थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट में पहला पार्ट तो 3m की फॉर्म में आ गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं कि जो हमारा दूसरा नंबर आया था, ये दूसरा नंबर हमारा था a = 3q+1। अब हम इसका स्क्वायर देखते हैं। इसका स्क्वायर करा a², ये आया 3q+1 का स्क्वायर, यानी कि a², यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास आया 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6q और प्लस 1। तो a स्क्वायर हमारे पास आया, 3q को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचा 3q प्लस 2 और प्लस 1। अगर हम इस पूरे पोर्शन को m मान लें, लेट 3q प्लस 2 और साथ में q भी अगर हम इसको m ले लें, उसने बोला था m इज़ एनी इंटीजर, तो बच्चों जो हमारा a स्क्वायर है वो किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। ये हमारा दूसरा नंबर भी जो था वो भी सॉल्व हो गया। यही उसने हमसे कहा था कि प्रूव करके दिखाओ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। चलिए अब हम इसका तीसरा पार्ट लेते हैं जो हमने सॉल्व करा था। हमारे पास तीसरा नंबर, अगर a को 3 से डिवाइड कर रहे थे, कुछ ना कुछ क्वोशंट आ रहा था और 2 आ रहा था। इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर हुआ और यहाँ पर हुआ बच्चों 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये a स्क्वायर बना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और बच्चों प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आएगा a स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 9q का स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q और प्लस 4। तो a स्क्वायर ये 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को लिख सकते हो 3 प्लस 1। तो a स्क्वायर यहाँ से इतने पार्ट से बच्चों हम देख रहे हैं 3 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q, यहाँ बचेगा 1 और ये प्लस का 1 अलग हो गया। इतना नंबर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम m मान सकते हैं। अगर हमने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m ले लिया तो हमारे पास जो a स्क्वायर तीसरा पार्ट बचा वो 3 इस पूरे की जगह m लिखा प्लस 1। तो ये नंबर भी हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो 3 इक्वेशन देखी हमने। पहली इक्वेशन थी, यहाँ पर भी a स्क्वायर करा। देखो सबसे पहली बात तो जब हमने a को b से डिवाइड करा था, b 3 लिया था तो रिमाइंडर इतना बचा था। इससे हमारे पास 3 नंबर आए थे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। हमने इन तीनों नंबर का इंडिविजुअली अलग अलग स्क्वायर करके देखा। ये पहला वाला पार्ट था, इसका हमने स्क्वायर करके देखा, दूसरे पार्ट का स्क्वायर करके देखा, तीसरे पार्ट का स्क्वायर करके देखा और तीनों ही पार्ट हमारे जो हैं m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वी कैन से that square of any positive integer can in the form of 3m प्लस 1। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है इस प्रकार से। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लीमा। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब कर दें, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें इस फॉर्म में इसको शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करना है उसी तरह से करेंगे। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाई b। a कोई हमने इंटीजर लिया जिसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, वेयर जो बच्चों b की वैल्यू लेंगे वो हम 3 लेंगे,
क्यों? क्योंकि जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 लाने के लिए हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है तो 0 हो सकती है या हमेशा 0 से ज़्यादा हो सकती है, बट जिस नंबर से तुमने डिवाइड करा है उस नंबर से रिमाइंडर हमेशा कम होता है। यानी कि रिमाइंडर इस केस में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर हमारा क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर रहे हैं, b से डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा q, रिमाइंडर बनेगा 0 यानी कि 3q। दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो सकता है? 3q, रिमाइंडर 1 भी रह सकता है। तीसरा नंबर हमारा क्या हो सकता है? 3q और रिमाइंडर हमारा 2 भी हो सकता है। इस तरह से अगर हम पहला पार्ट लेते हैं, हमें प्रूव करना था कि अगर हमें क्यूब देखना था कि अगर हम क्यूब करते हैं किसी भी इंटीजर का, तो हमने इसका क्यूब करके देखा, a का क्यूब करा, यहाँ पर ये 3q का क्यूब होगा बच्चों, a का क्यूब, 3q का क्यूब, 3 3 9 27 27, ये आएगा q का क्यूब, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू 9 इससे बाहर निकाला और क्या बचेगा? 3q का क्यूब। ये जो इतना नंबर है 3q का क्यूब, इसको हमने m मान लिया, तो हमारा जो a क्यूब है ये कितना आएगा? 9m। कितना आएगा हमारे पास? a क्यूब 9m। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 9m की फॉर्म में आ सकता है। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट था बच्चों a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हमने क्या करा? इस a का क्यूब करा, इधर ये 3q प्लस 1 का क्यूब हो गया। क्या होगा? a का क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। थोड़ा ढंग से करेंगे क्वेश्चन को, a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला ठीक से लगाएंगे। जब ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे तो बच्चों a का क्यूब, जहाँ पर 3q का क्यूब था वहाँ आएगा 27q का क्यूब, फिर 3 इंटू 9q स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 3q और प्लस 1 का क्यूब मतलब 1। तो हमारे पास a क्यूब कितना बना? 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो a क्यूब 9 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर 3 की q का क्यूब, यहाँ पर 3q स्क्वायर, यहाँ पर q और 1 वाला पार्ट हमने अलग कर दिया। अब बच्चों इस इतने पार्ट को हम m ले सकते हैं, तो 3q का क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस q, इसको अगर हम m कह दें तो a का क्यूब कितना होगा? 9m प्लस 1। यानी कि इस नंबर का क्यूब 9m प्लस 1 की फॉर्म में हमारे पास आ गया, जो कि हमको प्रूव करना था। अब हम इसका तीसरा पार्ट भी लेते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट हमारे पास आया था a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम इसका स्क्वायर का क्यूब करते हैं, सॉरी, यानी कि 3q प्लस 2 का भी क्यूब करेंगे तो a का क्यूब, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर इंटू a इंटू बी स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, ये आएगा। तो a क्यूब कितना बनेगा? यहाँ पर आएगा 27q क्यूब, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पर 3 3 जा 9 इंटू q इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस
यहाँ पर 8 2 का क्यूब। तो ये नंबर हमने करे हैं, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाता है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर ली है, यहाँ पर 3 3 9 कर दिया है और 2 का स्क्वायर 4 कर दिया है और ये प्लस का 8 है। अब हम इसको और सॉल्व करके लिखते हैं तो 27q का क्यूब 54q स्क्वायर 36q प्लस बच्चों 8। अब हम इतने वाले पार्ट से 9 को कॉमन निकालते हैं, 3q का क्यूब 4q का स्क्वायर, नहीं गलत हो गया, 6 ध्यान देंगे, 6q का स्क्वायर 4q और बच्चों प्लस 8। ये जो इतना पार्ट है 3q का क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसको अगर हम m ले लें तो a क्यूब हमारे पास कितना बचा, इस पूरे पार्ट की जगह आ गया m प्लस 8। तो हमने देखा तीसरे पार्ट भी जो है वो भी हमारे पास में 9m प्लस 8 आया, ये दूसरा पार्ट 9m प्लस 1 आया था, ये पहला पार्ट 9m आया। इसका मतलब क्या कंक्लूज़न निकला कि अगर हम इस क्यूब करते हैं तो वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ सकता है। तो हम लिख देंगे सो दैट वी कैन से क्यूब ऑफ, क्वेश्चन से ले लेंगे इस लाइन को, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर can in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। तो एक्सरसाइज 1.1 बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। 1.1 का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो गया था, सेकंड पार्ट ये रहा। ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को अंत तक देखें, अगर क्वेश्चन समझना है तो 2-3 बार देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।